प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से 1 शमूएल अध्याय 2 का 22 से 35 वचन लेकर आई हूँ। याजक एली और उसके पुत्र। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल में यहोवा के भवन में एली नाम का एक याजक था। यह वही याजक है भाइयों बहनों जिसके पास हन्ना के पुत्र शमूएल नबी की परवरिश भी हुई थी। शमूएल नबी याजक एली के सामने बालपन से ही यहोवा की सेवा टहल करने के लिए रखा गया था। परंतु यहाँ हम आज याजक एली के पुत्रों के विषय चर्चा कर रहे हैं। बाइबल दर्शाती है कि याजक एली जब बूढ़ा हो गया था तब तक भी याजक एली के पुत्र इजराइलियों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। ऐसा ही बुरा व्यवहार वह इजराइलियों के साथ तब भी करते थे जब याजक एली यहोवा के भवन में भेंटें चढ़ाया करता था, मेल बलि के रूप में। एली के पुत्र यहोवा की दृष्टि में पाप किया करते थे क्योंकि वे यहोवा की भेंट का भी तिरस्कार करते थे। अर्थात बाइबल बताती है कि एली के पुत्र लुच्चे थे। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को ना पहचाना था। यहाँ तक कि वे याजक के पुत्र मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ भी कुकर्म किया करते थे। यह अत्यंत घिनौना पाप था जो एली याजक के पुत्र स्त्रियों के साथ किया करते थे। इसीलिए वह यहोवा की दृष्टि में पापी कहलाए। जब यह सब कुछ एली याजक को पता चला तब उसने उनसे कहा कि तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो। और उसने अपने पुत्रों से यह भी कहा कि ऐसा मत करो, तुम यहोवा की प्रजा के साथ अपराध क्यों करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। यहाँ ध्यान देना भाइयों बहनों इस वचन पर, जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ किया गया अपराध का न्याय तो यहोवा करेगा, परंतु यदि हम स्वयं परमेश्वर के ही विरुद्ध में पाप करें तो फिर हमें उसका भारी दंड भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे अपराध से सावधान रहें। एली याजक के अपने पुत्रों को यह सब समझाने पर भी वे नहीं माने और निरंतर पाप करते रहे। तब परमेश्वर का एक जन एली याजक के पास आया और उसने कहा कि यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ। और क्या मैंने तुझे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए, परंतु मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो। और यहोवा ने एली याजक से यह भी कहा कि तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। इस प्रकार यहोवा का संदेश एली याजक को मिला कि यहोवा एली के घराने का अब अंत करेगा, उसमें कोई बूढ़ा ना हो पाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह भी कहा कि तेरे घर के वंश के सब जवानी में ही मर जाएंगे। और यहोवा ने एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास के विषय ऐसा ही किया भी था। और परमेश्वर ने फिर अपने भवन के लिए एक विश्वास योग्य दास शमूएल को एली के पुत्रों के स्थान पर रखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले सीख लेंगे। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है यहाँ कि एली यहोवा के भवन का सेवक अर्थात याजक था
और उसके साथ उसके 2 पुत्र भी रहते थे, सेवकाई में उसके सहभागी बनकर। तो ध्यान दे यहाँ कि जब एली यहोवा के भवन का याजक बना तो स्वाभाविक है कि वह यहोवा की सभी आज्ञाओं व विधियों को भी भली प्रकार जानता होगा, क्योंकि यहोवा ने ही याजक होने के लिए उसे चुना भी था, जैसा कि वचन में स्पष्ट भी किया जा चुका है। तो जब वह याजक बन प्रभु के भवन में मेल बलि व होम बलि चढ़ाया करता था, तो वह उसी रीति पर अपने पुत्रों को भी परवरिश दे सकता था कि उनमें भी यहोवा का सच्चा भय होता, क्योंकि पहले याजक के पुत्र ही याजक के बूढ़े होने या मरने के पश्चात सेवाकाई का अगला भाग बनते थे, क्योंकि वे याजकों के आधार पर यहोवा के भय में ही जीवन जीते थे। परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि एली याजक के पुत्र ऐसे नहीं थे, वे पाप करते थे। उसका कारण यह भी था कि एली याजक ने अपने पुत्रों को आदतों में बिगाड़ रखा था और उसने उन्हें यहोवा से अधिक आदर दिया था। उन्हें सही रीति से यहोवा की आज्ञाओं पर उसने चलना नहीं सिखाया था। वे खुद तो यहोवा के भवन में धूप मेल बलि चढ़ाया करता था, परंतु अपने पुत्रों को यहोवा का सच्चा ज्ञान उसने कभी दिया ही नहीं। वह उनसे डरता था और दूसरी तरह से कहें तो वह उनका आदर करता था यहोवा से अधिक। यह तो वचन के आधार पर स्पष्ट है कि उसने बुढ़ापे में आकर उन्हें सुधरने को कहा। जब उसे इजरायली प्रजा से यह मालूम चला कि उसके पुत्र ऐसा घिनौना अपराध करते हैं कि वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ ही कुकर्म करते हैं, परंतु जब उसके पुत्र जवानी में आ गए थे तब उन्होंने अपने बूढ़े पिता की कोई भी बात ना मानी। यह इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि एली याजक ने उन्हें बाल अवस्था से ही यहोवा का सच्चा भय मानना नहीं सिखाया था, वरन उनकी गलतियों को ढांपा तथा उनका कड़ा विरोध कभी नहीं किया। उन्हें धार्मिकता का सच्चा पाठ कभी नहीं पढ़ाया, जिसके कारण यहोवा का क्रोध एली पर व उसके पुत्रों पर भड़का और एली का समस्त घराना शापित हुआ। उन्हें बुढ़ापे की आयु नसीब नहीं हुई, वरन सब के सब जवानी की मृत्यु के शाप में मरे। तो अब यहाँ हमें समझना है एक विशेष तथ्य को, जो परमेश्वर इस अध्याय के अनुसार आज हम सभी विश्वासियों को सिखाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें सचेत करते हैं एली तथा उसके पुत्रों के इस अध्याय के आधार पर कि चाहे हम लाख प्रभु की उपासना व सेवा कर लें लोगों के सामने, चाहे हम लाख बार धर्मी पुरुष गिने जाएं, परंतु सच्ची धार्मिकता व सेवा यह भी है कि हम अपने बच्चों व अपने साथ रहने वालों को भी सच्चाई से अवगत कराएं, उन्हें भी यहोवा का सच्चा भय मानना सिखाएं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम तो परमेश्वर को मानते हैं, चर्च भी जाते हैं, वचन का भी ज्ञान रखते हैं, परंतु यह सब हम अपने बच्चों को सही रीति से नहीं सिखाते, वरन उन्हें बुरी बुरी आदतों में पड़े रहने देते हैं। उन्हें डांटते नहीं, बुराई से बचने की उन्हें कड़ी शिक्षा नहीं देते। फिर क्या होता है उसका अंजाम? जब बच्चे जवानी की उम्र में आ जाते हैं तो वे खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वरन कोई भी घिनौना अपराध कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें तो दंड भुगतना ही पड़ता है, वरन उनसे भी बढ़कर हम दोषी ठहरते हैं और उनके विनाश का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, विश्वासी होकर भी हम अपने बच्चों को यहोवा का सही ज्ञान नहीं दे पाए तो इसी कारण हम परमेश्वर की दृष्टि में फिर दोषी ठहराए जाते हैं और हमारे कारण कोई आशीष पाए ये तो हो नहीं पाता, वरन हमारे कारण हमारा घराना व बच्चे सब शापित होकर दंड भुगतते हैं। जैसे याजक एली के पुत्र तो नाश हुए ही अपराध तथा पाप के कारण, परंतु याजक एली पर भी यहोवा का क्रोध भड़का और उसी के कारण उसके घराने पर जवानी की मृत्यु का शाप भी आया, जबकि वह एक याजक था जो सदा यहोवा के भवन में रहता और उनकी सेवा टहल करता था। परंतु फिर भी याजक होते हुए भी उसने अपने पुत्रों को यहोवा की सही शिक्षा नहीं दी, वरन यहोवा से भी बढ़कर अपने पुत्रों को आदर दिया। ना ही उसने अपने पुत्रों को यहोवा का सच्चा भय मानना सिखाया, जिसके कारण वह खुद भी व उसके पुत्र और उसका समस्त घराना नाश हुआ।
मेरे प्रियो, हमारे लिए भी है यह संदेश कि यही काफ़ी नहीं कि हम विश्वासी हैं, प्रभु को मानते हैं, जानते हैं और चर्च भी जाते हैं या वहाँ कोई सेवा काई संभालते हैं तो काफ़ी है। नहीं, इससे भी बढ़कर हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने परिवार व बच्चों में भी परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाशन फैलाएं। अपने बच्चों को भी कलीसिया जरूर ले जाएं और निरंतर उन्हें परमेश्वर के सच्चे ज्ञान से सिखाते रहें और उन्हें सही मायने में यहोवा का सच्चा भय मानना सिखाएं। तभी हम उन्हें नाश होने से बचा पाएंगे, वह खुद भी सही रीति से मसीह विश्वासी कहलाएंगे। नहीं तो यदि हम ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर का क्रोध हम पर व हमारी संतानों पर भड़केगा और हम दोषी ठहरेंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम विश्वासी जनों को, अपने बच्चों को बालपन से ही बाइबल के वचनों के आधार पर चलना सिखाना है, उन्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। तभी हम सही रीति से यहोवा के सच्चे याजक, नबी या विश्वासी कहलाएंगे। और ध्यान दे जवान भाइयों बहनों कि आज भी कलीसियाओं में एली याजक के पुत्रों की आत्मा जैसी ही कुछ पीढ़ियां हैं जो कलीसिया में कुकर्म तथा व्यभिचार करती हैं। तो हमें ऐसी स्पिरिट से सदा सावधान रहना चाहिए और परमेश्वर का सच्चा भय अपने हृदयों में रखना चाहिए। कलीसिया जाना काफ़ी नहीं, सेवा करना काफ़ी नहीं, उससे भी बढ़कर यह भी है कि हमें उसी परमेश्वर के सच्चे ज्ञान व प्रकाशन को अपने बच्चों को भी सिखाना है और खुद भी परमेश्वर को ही प्रथम स्थान देना है, ना कि बुरी बुरी आदतों में अपने बच्चों को पड़े रहने देना है और उन्हें डांटना नहीं, यह गलत होगा। यह उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा, जैसे एली के पुत्र भी नाश हुए। तो हमें संभल कर चलना है। अपनी आने वाली बच्चों के द्वारा हमें उनकी पीढ़ियों पर सदा परमेश्वर का भय मानना सिखाना है और उन पर सदा आशीष को बोना है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।